हेलो फ्रेंड, allbook.com में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं स्पीडी साइंस सीरीज का वीडियो नंबर 5। पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता बढ़ाई जाती है ऑक्टेन संख्या से। पेट्रोल की जो है ज्वलन गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से बढ़ाई जाती है। पृष्ठीय तनाव का आयाम है, पृष्ठीय तनाव का आयाम m1 L0 T⁻²। कोर का लेमिनेशन सामान्यतः बना होता है सिलिकॉन स्टील का। कोर का लेमिनेशन जो होता है सिलिकॉन स्टील का बना होता है। विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की इकाई है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की इकाई न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का औसत घनत्व होता है 5.51 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या होता है? 5.51 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है खाना पचने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? खाना पचाने में दोस्तों HCl अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कौन सा अम्ल? HCl अम्ल। उड़ते वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है अल्टीमीटर। कौन सा दोस्तों? अल्टीमीटर का जो है उपयोग उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई को मापने में प्रयुक्त किया जाता है। किस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा अधिक होता है? तो लाल मिट्टी में है जो दोस्तों सिलिका और आयरन की मात्रा अधिक होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की आंतरिक कोर बनता है निकेल एवं लोहा से। पृथ्वी का जो है आंतरिक कोर जो है बना होता है निकेल और लोहा का। रक्तचाप के परीक्षण के लिए प्रयोग होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तचाप के परीक्षण के लिए कौन सा जो है उपकरण उपयोग होता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट है कि प्याज परिवर्तित रूप है तना का। प्याज किसका परिवर्तित रूप है दोस्तों? तना का। शरीर का वजन अधिकतम होता है ध्रुवों पर। ध्रुवों पर जो है शरीर का वजन अधिक होता है। इंद्रधनुष बनता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। इंद्रधनुष क्यों बनता है दोस्तों? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बनता है। सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हैली के धूमकेतु का पथ होता है परवलय। नेक्स्ट है गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन। मीथेन किसका मुख्य घटक है दोस्तों? तो गोबर गैस का मुख्य घटक है। नेक्स्ट है कि मलेरिया रोग प्रभावित करता है प्लीहा को। मलेरिया रोग जो है हमारे शरीर में प्लीहा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो घेंघा रोग होता है। अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं बड़ी आंत से। अधिकतर पोषक तत्व किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो बड़ी आंत से। नेक्स्ट है कि मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से। मधुमेह जो होता है किसकी कमी से? तो इंसुलिन की कमी से। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश परिवर्तित हो जाता है किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों प्रकाश परिवर्तित होता है किसमें? तो रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट है समुद्र की गहराई मापी जाती है। समुद्र की जो है गहराई मापी जाती है फैदम में। किसमें मापी जाती है दोस्तों? फैदम में है जो समुद्र की गहराई मापी जाती है। कैमरे का फिल्म मानव नेत्र पर कार्य करता है रेटिना के अनुरूप। कैमरे का जो फिल्म होता है दोस्तों वो मानव नेत्र में कार्य करता है रेटिना के अनुरूप। बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का जो है तापमान बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? यदि बंद कमरा में रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाए तो वो कमरा का जो है टेम्परेचर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कि पक्का आम में पाया जाता है विटामिन ए एवं सी दोनों। पक्का आम में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों? तो विटामिन ए और सी दोनों पाया जाता है। श्वसन में कार्बोहाइड्रेट विखंडित हो जाता है CO2 और जल में।
श्वसन में कार्बोहाइड्रेट विखंडित होता है CO2 और जल में। नेक्स्ट है क्लोनिंग पद संबंधित है। क्लोनिंग पद जो है दोस्तों संबंधित है जनन विज्ञान से। किससे संबंधित है दोस्तों? जनन विज्ञान से। पचित खाना अवशोषित किया जाता है क्षुद्रांत द्वारा। किसके द्वारा? क्षुद्रांत द्वारा। नेक्स्ट है कठोर जल का उपयोग हो सकता है कागज उद्योग में। कठोर जल का उपयोग कहाँ हो सकता है दोस्तों? कागज उद्योग में। मानव शरीर में हड्डी एवं दांतों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस। मानव शरीर में जो है हड्डी एवं दांत की जो संरचना होता है उसमें आवश्यक होता है कैल्शियम और फास्फोरस का। तो ये हम लोग याद रखेंगे। दंत चिकित्सक का दर्पण होता है अवतल दर्पण। दंत चिकित्सक का कौन सा दर्पण होता है दोस्तों? तो अवतल दर्पण होता है। रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग होता है नीला, हरा, लाल। रंगीन टीवी में ही नहीं दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछ दे कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं तो आपका जवाब होना चाहिए नीला, हरा एवं लाल। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु क्रमांक पर। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है दोस्तों? तो परमाणु क्रमांक पर। नेक्स्ट है कि कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? कार्बोहाइड्रेट जो है मानव शरीर में ग्लूकोज के रूप में टूटता है। किसके रूप में दोस्तों? ग्लूकोज के रूप में। नेक्स्ट है एलपीजी का प्रमुख घटक का आणविक सूत्र क्या है? एलपीजी का प्रमुख घटक का आणविक सूत्र जो है C4H10 है दोस्तों। क्या? C4H10। रबड़ आसानी से घुल जाता है। रबड़ जो है आसानी से घुल जाता है बेंजीन में। किस में दोस्तों? तो बेंजीन में जो है रबड़ आसानी से घुल जाता है। नेक्स्ट है कि चाय में कौन सा अम्ल होता है? चाय में जो है कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? तो चाय में जो है टैनिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल? टैनिक अम्ल। नेक्स्ट है कि कांच पर लिखने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कांच पर जो है लिखने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का। किसका दोस्तों? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का जो है प्रयोग कांच पर लिखने में किया जाता है। नेक्स्ट है यूरिया किस प्रकार का फर्टिलाइजर है? यूरिया जो है किस प्रकार का फर्टिलाइजर है? तो नाइट्रोजन का। पित्तल मिश्र धातु है तांबा और जिंक का। पित्तल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जिंक का। नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता मात्रक है कैंडला का। ज्योति तीव्रता किसका मात्रक है दोस्तों? कैंडला का। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है दोस्तों 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 28 फरवरी को। नेक्स्ट है थर्मस फ्लास्क का आविष्कारक है डेवर। थर्मस फ्लास्क का आविष्कारक कौन है दोस्तों? डेवर। अस्थायी कठोरता का जल में होने का कारण क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट का जल में होना अस्थायी कठोरता का कारण है। नेक्स्ट है दोस्तों कि टेटनस रोग किस जीवाणु से होता है? टेटनस रोग जो है दोस्तों क्लोस्ट्रोडियम टीटोनी नाम के जीवाणु से होता है। किसके से होता है दोस्तों? तो क्लोस्ट्रोडियम टीटोनी नाम के जीवाणु से। एंथ्रोपोलॉजी है मानव विज्ञान का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी क्या है दोस्तों? तो मानव विज्ञान का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी है। नेक्स्ट है दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है अवतल लेंस का। किसका दोस्तों? निकट दृष्टि दोष का उपयोग करने के लिए जो निकट दृष्टि दोष के दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है अवतल लेंस का। नेक्स्ट है कि कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कपड़ा धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट जो है कपड़ा धोने का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है सोना, पारा, बर्फ तथा लकड़ी में किसका घनत्व न्यूनतम होगा? तो लकड़ी का जो है घनत्व न्यूनतम होगा। क्रायो इंजन का प्रयोग होता है रॉकेट में। क्रायो इंजन का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? तो रॉकेट में।
मनुष्य का मेरुदंड संरक्षित रहता है केसरुक दंड में। मनुष्य का मेरुदंड किसमें संरक्षित रहता है दोस्तों? केसरुक दंड में। एम्बस्टोस है रेशा युक्त खनिज। क्या है दोस्तों? रेशा युक्त खनिज। भारी मशीन में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है ग्रेफाइट। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। किसका? ग्रेफाइट का। नेक्स्ट है दोस्तों कि वायु के दिए गए आयतन में जलवाष्प की मात्रा को कहा जाता है विशिष्ट आर्द्रता। वायु में दिए गए आयतन के जलवाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है? विशिष्ट आर्द्रता। नेक्स्ट है कि एथलीट फुट नामक बीमारी होता है फंगस यानी कवक से। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होता है दोस्तों? फंगस यानी कवक के द्वारा, कवक के कारण दोस्तों। नेक्स्ट है कि नेत्रदान में दाता से लेकर आँख का कौन सा हिस्सा प्रतिरोपित किया जाता है? नेत्रदान में जो है डोनर से आँख को लेकर आँख के किस हिस्से को, दाता को जो है प्रतिरोपित किया जाता है दोस्तों? तो कर्निया को। किसका? कर्निया को। नेक्स्ट है कि कैमरा का कौन सा भाग मानव नेत्र के रेटिना के समरूप है? कैमरा का कौन सा जो भाग है मानव नेत्र के रूप में या समरूप में है? फिल्म। कौन सा दोस्तों? फिल्म। नेक्स्ट है कि सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक। सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक। नेक्स्ट है विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होता है मृदु लोहा। विद्युत चुंबक जो है बनाने में दोस्तों सबसे ज़्यादा उपयुक्त या अच्छा जो है मृदु लोहा है। नेक्स्ट है कि क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? क्रोनोलॉजी समय की अवधि का अध्ययन है दोस्तों। किसका? समय की अवधि का जो अध्ययन है उसे क्रोनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर दोस्तों कि फ्यूज वायर या फ्यूज तार में प्रयुक्त पदार्थ होना चाहिए निम्न गलनांक वाला। फ्यूज तार में किस प्रकार का पदार्थ होना चाहिए दोस्तों? तो निम्न गलनांक वाला। नेक्स्ट है कि सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है कांच उत्पादन में। सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग कहाँ पर होता है दोस्तों? तो कांच उत्पादन में। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों कि रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है बैटरी में। रासायनिक ऊर्जा का जो है वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण बैटरी में हमें देखने को मिलता है। ठीक है। सबसे चमकदार तारा है साइरस। सबसे चमकदार तारा कौन सा है दोस्तों? तो साइरस। ये हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि नोबेल गैस कहलाती है। नोबेल गैस कौन सी कहलाती है दोस्तों? तो हीलियम के जो है नोबेल गैस बोला जाता है। किसे नोबेल गैस बोला जाता है दोस्तों? हीलियम को। नेक्स्ट है हमारा कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का जो है रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या है दोस्तों? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है ब्लीचिंग का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है कि किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल अधिकतम होता है? तो वरुण का जो है दोस्तों परिभ्रमण काल सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? कौन सा तत्व है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि आलू उदाहरण है, आलू जो है उदाहरण है रूपांतरित तने का। आलू किसका उदाहरण है दोस्तों? तो रूपांतरित तने का। नेक्स्ट है कि भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, भोजन का जो है पाचन प्रारंभ होता है मुंह से। हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील है क्लोरीन। हैलोजन में सबसे क्रियाशील कौन सा तत्व है दोस्तों? तो क्लोरीन। नेक्स्ट है दोस्तों कि वाट को प्रकट कर सकते हैं जूल प्रति सेकंड में। वाट को किस में प्रकट कर सकते हैं? तो जूल प्रति सेकंड में। आलू किस कुल का है? आलू जो है किस कुल का है? तो सोलोनेसी कुल का जो है आलू होता है। सूर्य उदय या सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है प्रकाश परिकिरण के कारण।
किसके कारण दोस्तों सूर्य अस्त एवं सूर्य उदय के समय लाल दिखाई देता है? तो प्रकाश प्रकीर्णन के कारण जो है सूर्य लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रातः काल काफ़ी मात्रा में ओस बनने का कारण है साफ आसमान एवं साफ हवाएं। नेक्स्ट है कि अल्कोहल उद्योग में किस कवक का उपयोग होता है? अल्कोहल उद्योग में है जो दोस्तों ईस्ट कवक, ईस्ट जो है नाम का कवक, उसका उपयोग होता है। कपड़े से स्याही या जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कपड़े से जो है स्याही या जंग के धब्बे को छुड़ाने के लिए ईथर का प्रयोग किया जाता है। किसका? ईथर का। मलेरिया होता है मदा इन्फ्लुएंजा मच्छर द्वारा। मलेरिया किससे होता है? तो मदा इन्फ्लुएंजा मच्छर द्वारा। किससे? मदा इन्फ्लुएंजा मच्छर द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि उष्मा का सबसे कम उष्मारोधी है, उष्मा का सबसे कम उष्मारोधी है एल्युमिनियम। कौन है? एल्युमिनियम जो है उष्मा का सबसे कम उष्मारोधी है। नेक्स्ट है कि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक दोष है, परिणाम है रक्त का नहीं जमना। हीमोफीलिया जो है दोस्तों, हीमोफीलिया जो है दोस्तों ये एक आनुवांशिक बीमारी है, लेकिन होता क्यों है? तो रक्त का नहीं जमने के कारण होता है हीमोफीलिया नामक बीमारी। नेक्स्ट है कि रसोई गैस मिश्रण होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का। रसोई गैस किसका मिश्रण होता है दोस्तों? ब्यूटेन और प्रोपेन का। नेक्स्ट है हमारा कि प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कहाँ होता है? तो प्रकाश तंतु का है जो उपयोग संचार में किया जाता है। कहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग होता है दोस्तों? तो संचार में। नेक्स्ट है अति चालकता तब प्राप्त होती है जब तत्वों को अति उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। अति चालकता तब प्राप्त होती है जब उच्च तत्वों को अति उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? फलों के रसों का परीक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो सोडियम बेंजोएट का। नेक्स्ट है परमाणु विस्फोट में काफ़ी ऊर्जा निकलती है, इसका कारण क्या है? तो द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। क्या कारण है दोस्तों? द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण परमाणु विस्फोट में ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट है बैकलाइट किस प्रकार के प्लास्टिक का होता है? बैकलाइट है जो दोस्तों थर्मोसीटिंग प्लास्टिक का बना होता है। किसका? थर्मोसीटिंग प्लास्टिक का। नेक्स्ट है कि जल वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो दोस्तों यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। नेक्स्ट है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं तेल में किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? फिर से पढ़ देते हैं एक बार कि वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एवं तेल में किसमें जो है नाइट्रोजन पाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि प्रोटीन में जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश तंतु जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है प्रकाश तंतु। वातावरण में मरीचिका दिखाई देने का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किसके कारण मरीचिका दिखाई देता है दोस्तों? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऊर्जा के संरक्षण से तात्पर्य है ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का तात्पर्य क्या है दोस्तों? ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि दो समतलीय शीशों एक दूसरे के समानांतर रखे हैं, इसके बीच का बिंब कुल कितना प्रतिबिंब होगा? तो दोस्तों एक यहाँ पे रखा हुआ है दर्पण और एक यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है, दोनों समान लंबाई के हैं, तो इसके जो प्रतिबिंब बनेंगे वो अनंत बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? अनंत। नेक्स्ट है पानी के खारेपन के कारण किसका घुलनशील लवण है? पानी में जो है किस तत्व का जो है मिल जाने से पानी खारेपन हो जाता है, पानी का जो है खारापन हो जाता है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के मिल जाने से पानी जो है खारा हो जाता है।
नेक्स्ट है कि गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है। गाय के दूध में जो है दोस्तों विटामिन बी की प्रचुरता होती है। कौन सी? विटामिन बी जो है गाय के दूध में अधिक पाया जाता है। केपलर के नियम संबंधित हैं ग्रहों से। केपलर का नियम किससे संबंधित है दोस्तों? ग्रहों से। नेक्स्ट है कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। शरीर का जो है तापमान उसको हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रित करता है दोस्तों। हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा शरीर का तापमान जो है नियंत्रित होता है। नेक्स्ट है वेल्डिंग उद्योग में कौन सा गैस प्रयोग होता है। वेल्डिंग उद्योग में है जो दोस्तों एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। कौन सा? एसिटिलीन गैस का उपयोग जो है वेल्डिंग उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट है कि केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। केल्विन स्केल में मानव शरीर का 310 केल्विन टेम्परेचर होता है दोस्तों। कितना? 310 केल्विन। नेक्स्ट है पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त होता है। पौधे के जो है किस भाग से जूट प्राप्त होता है? तो तना से। नेक्स्ट है कि किस पदार्थ की पुरातात्विक महत्व को मानने के लिए आयु का मानक क्या होना चाहिए। तो C14 जो है दोस्तों किसी तत्व की पुरातात्विक महत्व को बताने में सक्षम होता है। नेक्स्ट है कि समुद्र जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है। समुद्र जल में जो है आयोडीन की प्रचुरता होती है। किसका? आयोडीन का। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की सतह पर एक लड़के का भार 600 न्यूटन है। पृथ्वी की सतह पर जो है लड़के का भार है 600 न्यूटन, तो उसको चांद पर भार होगा 100 न्यूटन। कितना? 100 न्यूटन। अगर भार पूछ रहा है तो घट या बढ़ सकता है, लेकिन द्रव्यमान पूछेगा तो सेम ही रहेगा पृथ्वी पर से चंद्रमा पर जाने पर। नेक्स्ट है कि संवेग गति की मात्रक का एक मापक है। संवेग जो है गति का मात्रक का एक मापक है। नेक्स्ट है कि किस हार्मोन को मदा हार्मोन के रूप में जाना जाता है। तो मदा हार्मोन के रूप में एस्ट्रोजन को जाना जाता है। एस्ट्रोजन जो है हार्मोन वो मादा हार्मोन के रूप में जाना जाता है। किस रोगाणु से निमोनिया होता है। किस रोगाणु से जो है निमोनिया होता है। तो बैक्टीरिया से जो है निमोनिया होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशील ऑक्सीकारक है फ्लोरीन। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशील ऑक्सीकारक जो है फ्लोरीन है। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों कि क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। क्षय रोग जो है मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो फेफड़े को प्रभावित करता है। क्षय रोग किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को। नेक्स्ट है जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? कैल्शियम सल्फेट। क्या? कैल्शियम सल्फेट। आदर्श गैस की उच्च किस्म पर निर्भर करती है मौलों की संख्या पर। आदर्श गैस की ऊर्जा जो है किस पर निर्भर करता है दोस्तों? मौलों की संख्या पर। नेक्स्ट है कि कांसा जो है मिश्र धातु है तांबा एवं टीन का। किसका? तांबा एवं टीन का जो है कांसा मिश्र धातु है। नेक्स्ट है कि एंगस्ट्रम से मापा जाता है तरंगदैर्घ्य। क्या मापा जाता है दोस्तों? तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य किससे मापा जाता है दोस्तों? तो एंगस्ट्रम से, या फिर तरंगदैर्घ्य की लंबाई भी बोल सकते हैं, सेम ही है। हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत है कच्चा तेल। हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल। 28 कैरेट स्वर्ण शुद्ध स्वर्ण का प्रतिशत होता है 75%। 18 कैरेट का जो स्वर्ण है ना दोस्तों, उसमें सोना का जो परसेंटेज है वो 75% होता है। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये याद रखेंगे हम लोग। दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? दंत चिकित्सक जो होता है दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है कि फेरल का सिद्धांत किससे संबंधित है? फेरल का जो सिद्धांत है दोस्तों पवन की दिशा को मापने में प्रयोग किया जाता है, चाहे पवन की दिशा को जो है बताता है।
गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है मीथेन। गोबर गैस में क्या पाई जाती है दोस्तों? तो मीथेन। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए व्यवहार किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। ऑक्जेलिक अम्ल का जो है प्रयोग स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किया जाता है दोस्तों। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर 36 × 10⁻⁵ जूल होता है। कितना? तो 36 × 10⁻⁵ जूल। तापक्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध घटता है। भारत में एसी सप्लाई की मानक आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। एसी सप्लाई की मानक आवृत्ति कितना होता है दोस्तों? 50 हर्ट्ज। एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है वोल्टेज को। एक ट्रांसफार्मर जो है वो बदलता है वोल्टेज को। चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का मीट्रिक यूनिट है। सॉरी, फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूँ कि चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का मीट्रिक यूनिट है ओस्टर्ड। क्या? ओस्टर्ड। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा। नेक्स्ट है कि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या होती है आधी। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आधी। अक्रिय गैस हीलियम के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2। अक्रिय गैस हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है दोस्तों? 2। नेक्स्ट है कि सूक्ष्मतम जीवित कोशिकाएं माइक्रोप्लाज्मा में होते हैं। सूक्ष्मतम जीवित कोशिकाएं कहाँ होते हैं? माइक्रोप्लाज्मा में। एकल स्ट्रैंड वाली डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? एकल स्ट्रैंड डीएनए वाले अणु कहाँ मिलते हैं दोस्तों? तो बैक्टीरियोफेज में। कहाँ? बैक्टीरियोफेज में। नेक्स्ट है डायनामाइट बनने में मुख्य रूप से प्रयोग होता है नाइट्रोग्लिसरीन। या ऐसे बोल सकते हैं कि डायनामाइट में क्या होता है दोस्तों? तो नाइट्रोग्लिसरीन। तो ये याद रखेंगे हम लोग। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। मानव शरीर में जो है ऊर्जा कैसे उत्पन्न होता है दोस्तों? तो ऊतकों में ऑक्सीजन को पहुंचाकर। नेक्स्ट है कि वेल्डिंग करने में किस गैस का मिश्रण प्रयोग किया जाता है? वेल्डिंग करने में जो है दोस्तों ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। किसका? तो ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का। नेक्स्ट है कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिलीट एसीटेट का। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? एथिलीट एसीटेट का। नेक्स्ट है कि सबसे हल्का गैस सबसे हल्का गैस जो है हीलियम है। कौन सा सबसे हल्का गैस है दोस्तों? तो हीलियम। नेक्स्ट है किस दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए? किसी दर्पण का जो है न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए जिसमें एक व्यक्ति की अपनी पूरा प्रतिबिंब दिख सके? तो उसकी लंबाई के करीब करीब आधा। कितना होना चाहिए दोस्तों? जिसमें किसी व्यक्ति का पूरा तस्वीर दिख जाए तो करीब करीब उस आदमी के आधा। नेक्स्ट है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होता है 10⁻10 मीटर। कितना परमाणु की प्रभावी त्रिज्या? 10⁻10 मीटर होता है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है यूरेनियम काल निर्धारण पद्धति द्वारा। नेक्स्ट है पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है सिलिकॉन। कौन सा तत्व है? सिलिकॉन। धूमकेतु के पूंछ हमेशा सूर्य की दूरी होती है क्योंकि अपकेंद्रल बल के कारण। किसके कारण? अपकेंद्रल बल के कारण। किससे होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है? कांच से। नेक्स्ट है कि एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को बोला जाता है। विद्युत मोटर के आविष्कारक थे निकोला टेस्ला। विद्युत मोटर के आविष्कारक जो थे निकोला टेस्ला को माना जाता है। स्वर्ण की शुद्धता किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? स्वर्ण की जो है शुद्धता कैरेट में व्यक्त किया जाता है।
नेक्स्ट है कि गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? गति का नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था दोस्तों। जल का विद्युत सॉरी जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से संचित होता है, कहाँ पर संचित होता है? तो एनोड पर। तांबा, चांदी, एल्युमिनियम तथा सोना में अधिकतम तन्यता होता है सोना का। सीमेंट, बालू एवं जल का मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो मोर्टर। क्या कहा जाता है दोस्तों? मोर्टर कहा जाता है सीमेंट, बालू और जल का मिश्रण का। समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति का आकलन के लिए प्रयोग किया जाता है सोनार का। किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? सोनार का। नेक्स्ट है कि किसी संचार सेल में क्या संचित रहता है? रासायनिक ऊर्जा। क्या संचित रहता है दोस्तों? रासायनिक ऊर्जा। सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां किस क्रम में संयोजित होती हैं? सड़कों का जो प्रकाशित करने में प्रयुक्त होती है बत्तियां, उस किस क्रम में संयोजित होता है दोस्तों? तो समानांतर क्रम में। लेजरों द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब कहलाता है एक होलोग्राम। क्या कहलाता है दोस्तों? होलोग्राम। कार्बन, पीतल, एरोजेल तथा तांबा में सबसे हल्का पदार्थ कौन सा है? तो एरोजोल जेल जो है दोस्तों सबसे हल्का पदार्थ है इन चारों में। नेक्स्ट है कि ध्वनि तरंगे परावर्तन से प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। ध्वनि तरंगे जो है परावर्तन द्वारा प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों कि यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाता है तो इसका प्रतिरोध जो है बढ़ेगा। ठीक है। रेडियो तरंगों की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रेडियो तरंगे की चाल कितना होती है दोस्तों? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है कि सोल्डर किसका मिश्र धातु है? सोल्डर जो है Sn + Pb का मिश्र धातु है। नेक्स्ट है कि हवा का बुलबुला कार्य करता है अवतल लेंस जैसा। हवा का बुलबुला किस के जैसा कार्य करता है? अवतल लेंस के जैसा। डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग है श्वासन नली। डिप्थीरिया से जो है दोस्तों श्वासन नली प्रभावित हो जाती है। नेक्स्ट है कि मार्स गैस कहलाता है मीथेन। मार्स गैस किसे कहा जाता है दोस्तों? तो मीथेन को। अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक है SO2। अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक कौन सा है? SO2। विद्युत सेल स्रोत है विद्युत ऊर्जा का। विद्युत सेल स्रोत जो है किसका है? विद्युत ऊर्जा का। नेक्स्ट है कि वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? भिंडी की। नेक्स्ट है कि कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी में अधिक होती है। कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी में अधिकता होती है मांटा मरीलो नाइट्राइट का। किसका दोस्तों? मांटा मरीलो नाइट्राइट का जो होता है काली मिट्टी में अधिकता होती है कपास के लिए। नेक्स्ट है कि मैनोमीटर का प्रयोग किसने मापने के लिए किया जाता है? तो गैसों का दाब मापने में मैनोमीटर का प्रयोग होता है। कैलोरी इकाई है ऊष्मा की। आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई सीधी छड़ का झुकी हुई मालूम होने का कारण है अपवर्तन। ठीक है। अपवर्तन के कारण जो है छड़ मुड़ा हुआ थोड़ा टेढ़ा दिखाई पड़ता है। विद्युत चुंबक बना होता है मृदु लोहा का। विद्युत चुंबक जो है किसका बना होता है दोस्तों? तो मृदु लोहा का। केवल 2 तत्व कक्षा तापक्रम पर द्रव स्थिति में रहता है। ये कौन सा है? ब्रोमीन और पारा। ब्रोमीन और पारा जो है दोस्तों ये 2 ही तत्व है जो कक्षा यानी अपने कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। ठीक है। पृथ्वी की वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। ठीक है। नेक्स्ट है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक सोडा का जो है रासायनिक सूत्र NaOH। क्या है? NaOH जो है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। RH फैक्टर सामान्यतः किससे संबंधित है दोस्तों? तो रक्त से, रक्तदान से। लोलक की लंबाई 1/4 हो जाती है तो इसका आवर्तन काल हो जाएगा आधा। ठीक है।
घनत्व का सीजीएस मात्रक है ग्राम सेंटीमीटर क्यू। सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई है डायन। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? दांत एवं मसूड़ा में। 4 डिग्री सेल्सियस पर विशुद्ध जल का घनत्व होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यू। एमकेएस प्रणाली में यंग प्रत्यास्थता गुणांक की इकाई है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। घंटा यानी बेल धातु में होता है तांबा तथा टीना। तांबा और टीना से मिलकर बेल धातु बनता है। नेक्स्ट है 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर 10 के पावर 9 मीटर के बराबर होता है। लैक्स किसकी इकाई है? लैक्स जो है प्रदीप्ति का स्तर का इकाई है। NaCl रासायनिक सूत्र है नमक का। नमक का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? NaCl। टिबिया हड्डी पाई जाती है पैरों में, ठीक है। टिबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैरों में। क्रायोलाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? क्रायोलाइट जो है एल्युमिनियम धातु का प्रमुख अयस्क है दोस्तों, ये याद रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी तंत्रों में उच्चतम पोषण स्तर किससे प्राप्त होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में जो है पोषण स्तर सर्वहारी से प्राप्त होता है। ट्रिप्सिन का निर्माण होता है अग्नाशय में। ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ पर होता है दोस्तों? अग्नाशय में, ठीक है। आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण होता है परितारिका द्वारा। किसके द्वारा नियंत्रण होता है दोस्तों? परितारिका द्वारा। पर्वतों पर ठंडा महसूस होने का कारण है वातावरण के कम दबाव। पर्वतों पर ठंडा महसूस किसके कारण से होता है दोस्तों? तो वातावरण के कम दबाव के कारण, ठीक है। आगे चलते हैं कि एक गतिमान वस्तु स्वयं पृथ्वी पर क्रमशः विश्रामित होता है गुरुत्व के कारण। एक गतिमान वस्तु जो है स्वयं पृथ्वी पर स्थिर हो जाता है गुरुत्व के कारण। नेक्स्ट है कि BCG के टीके टीबी को रोकने हेतु प्रयोग होता है। BCG का टीका जो है टीबी के रोकने हेतु प्रयुक्त होता है दोस्तों, ठीक है। सोनार का विस्तार रूप क्या है? सोनार का जो है विस्तृत रूप क्या है? सोनार का फुल फॉर्म क्या है? तो साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये जो है सोनार का फुल फॉर्म है। दूध में वसीय तत्व कम हो जाता है बरसात में। बरसात में जो है दूध में वसीय तत्व कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि भारी जल में होता है हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम। भारी जल में क्या होता है? हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम यानी D2O। नेक्स्ट है दोस्तों कि औद्योगिक रूप में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलीकरण से होता है? इथिलीन के बहुलीकरण से। परम शून्य तापमान है वह न्यूनतम तापमान जो सैद्धांतिक रूप से संभव हो, उसे परम शून्य तापमान कहते हैं। टीकाकरण की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। कपड़े का रंग विरंजन करने वाली अभिकारक है सल्फर डाइऑक्साइड। कपड़े का रंग का विरंजन करने वाला अभिकारक है सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग नाइट्रोजन यौगिक परिवर्तन में। ग्रह होते हैं अदीप्त पिंड जो नहीं टिमटिमाते हैं। ग्रह क्या होते हैं? अदीप्त पिंड जो नहीं टिमटिमाते हैं। आग पकड़ने के लिए कौन सी फाइबर न्यूनतम प्रवृत्ति है? आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्ति है? तो सूती में जो है आग पकड़ने की न्यूनतम संभावना होती है। नेक्स्ट है कि नॉन स्टिक रसोई के बर्तन में प्रयुक्त होता है टेफ्लॉन का। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन में जो है परत चढ़ी होती है वो है टेफ्लॉन का। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम तथा सीसा धातुओं में से किसमें न्यूनतम गलनांक होता है? ये सारे धातुओं में से किसका न्यूनतम गलनांक है दोस्तों? तो पोटेशियम का जो है सबसे न्यूनतम गलनांक है। बैकलाइट किसका बहुलक है दोस्तों? तो बैकलाइट जो है फार्मेल्डिहाइड फिनोल का, ठीक है।
समान अणुसूत्र तथा अलग अलग संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं आइसोमर। क्या कहलाते हैं दोस्तों? आइसोमर। किस लोहे में कार्बन की प्रतिशत सबसे कम होता है? पीटवा लोहा में जो है दोस्तों कार्बन का प्रतिशत सबसे कम देखने को मिलता है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशत जो होता है वो है 75%। 18 कैरेट के सोने में जो है सोने का मात्रा 75% होता है। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में कौन सी गैस निकलती है? तो अमोनिया गैस। लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। मोह मपनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है दोस्तों? धातुओं की कठोरता को मापने के लिए मोह मपनी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि CaCO3 सूत्र का सामान्य नाम क्या है? CaCO3 का जो सामान्य नाम है संगमरमर। ठीक है। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ती हैं? रेडियोधर्मी तत्व जो होते हैं दोस्तों वे 3 प्रकार के जो है किरणें छोड़ते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के निकट ग्रह कौन है? पृथ्वी का निकट ग्रह शुक्र है दोस्तों। एक व्यक्ति का पृथ्वी पर न्यूनतम दबाव या दाब होता है जब वह पृथ्वी पर लेटा होता है। पृथ्वी पर कोई जो व्यक्ति है लेट जाएगा तो उसको न्यूनतम दबाव होगा पृथ्वी पर। दो वस्तुओं के बीच की दूरी जब आधी कर दी जाती है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना बढ़ जाता है दोस्तों। ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भार जो है 1836वां भाग होता है। इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन का 1836वां भाग होता है दोस्तों। ठीक है। दूरस्थ वस्तुओं को अवलोकन हेतु कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? बाइनोक्यूलर। दूर की वस्तु को देखने के लिए बाइनोक्यूलर यंत्र का प्रयोग करते हैं। इसको सिंपली भाषा में हम दूरबीन बोल सकते हैं। क्या? दूरबीन। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? हाइड्रोजन का खोज जो है हेनरी कैवेंडिश ने किया था। ठीक है दोस्तों। रडार का आविष्कार किसने किया था? अल्बर्ट टेलर ने। रडार का किसने आविष्कार किया था दोस्तों? अल्बर्ट टेलर ने। चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है? चक्रवात में जो हवा है केंद्र की ओर से आती है दोस्तों। तो ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलन अधिक महसूस होता है। क्यों? उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलन महसूस अधिक होता है क्योंकि जल की अपेक्षा भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होता है। ठीक है। फास्फोरस का सूत्र है P4। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है सोनार। ठीक है। नमकीन जल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? नमकीन जल में उगने वाले पौधों को हेलोफाइटा कहते हैं। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का जो है संवेग किस पर निर्भर करता है दोस्तों? द्रव्यमान और वेग पर। किस पर? द्रव्यमान और वेग पर दोस्तों। ठीक है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? हवा का जो वाष्प घनत्व होता है 14.4। कितना होता है दोस्तों? 14.4 हवा का वाष्प घनत्व होता है। नेक्स्ट है कि परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण होता है इलेक्ट्रॉन। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा होता है दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है कि बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? बिजली के चमकने पर NO2 गैस उत्पन्न होती है। कोई बंद कमरे में नहीं सो सकता है जहां चारकोल जल रहा हो क्योंकि चारकोल कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है जो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा को घटा देता है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है जल में शर्करा का घुलना। मिट्टी की उर्वरता घटाई जा सकती है गहन खेती से। एक उभयचर पशु है। ऊर्जा का मुख्य नवीकरणीय स्रोत है जानवरों का गोबर। ठीक है दोस्तों। LPG सिलेंडर का वजन कितना होता है? 14.2 ग्राम। चिली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? चिली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र NaNO3। ठीक है दोस्तों। क्वथनांक बढ़ता है दबाव बढ़ाने से। क्वथनांक जो बढ़ता है किससे बढ़ता है? तो दबाव बढ़ाने से। किस बीमारी में मस्तिष्क में सूजन हो जाता है?
तो मेनिंजाइटिस बीमारी से जो है मस्तिष्क में सूजन हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि द्रव अवस्था में पाया जाता है ब्यूटेन। कौन सा दोस्तों? ब्यूटेन जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। लैक्सिकोग्राफी क्या है? शब्दकोश संरचना की कला है लैक्सिकोग्राफी। नेक्स्ट है हमारा कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CONH2 है। यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH2CONH2। न्यूटन के गति का प्रथम नियम से परिभाषा मिलती है किसका दोस्तों? तो न्यूटन का जो है प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिलता है। ठीक है। लैक्स इकाई है प्रदीप्ति स्तर का। लैक्स किसकी इकाई है दोस्तों? तो प्रदीप्ति स्तर का। नेक्स्ट है भ्रूण को भोजन किसके माध्यम से प्राप्त होता है? गर्भानाल से जो है भ्रूण को भोजन प्राप्त होता है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है बैटरी में। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है बैटरी में दोस्तों। ऑटोमाइल बैटरी में उपयोगी अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑटोमाइल बैटरी में उपयोगी अम्ल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों? सोडियम। समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है दोस्तों? सोडियम। ठीक है। नेक्स्ट है कि बर्फ पर आदमी के चलने पर फिसलन होती है क्योंकि वहाँ घर्षण कम होता है या नहीं होता है। ठीक है। किस कारण उपग्रह जो है पृथ्वी की प्रतीक्षा करती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है वो पृथ्वी की प्रतीक्षा करती है या पृथ्वी के घूर्णन करती है उपग्रह। तरंगदैर्घ्य सामान्यतः मापा जाता है मीटर में। तरंगदैर्घ्य किस में मापा जाता है दोस्तों? मीटर में। एलपीजी मुख्यतः समावेश होता है प्रोपेन तथा ब्यूटेन का। एलपीजी जो होता है प्रोपेन तथा ब्यूटेन से मिलकर बना होता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि -40 डिग्री सेल्सियस सामान्यतः होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के। -40 डिग्री समान होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के। भोजन में लोहे की कमी के कारण होता है एनीमिया रोग। लोहे की कमी के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों? एनीमिया रोग। नेक्स्ट है इंजन रेडिएटर में ताप किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? इंजन रेडिएटर में ताप कंडक्शन तथा कन्वेंशन द्वारा जो है प्राप्त होता है, जो है स्थानांतरित होता है। न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था दोस्तों? जेम्स चैडविक ने। ध्वनि की तीव्रता जो कण पटल की क्षति के कारण हो सकता है 160 डेसिबल। ठीक है दोस्तों। 160 डेसिबल में गाना सुनना हमारे जो कर्ण के लिए है, जो कान के लिए है, हानिकारक सिद्ध हो सकता है। आवेश की सीजीएस पद्धति में इकाई है कूलाम। आवेश की सीजीएस पद्धति में इकाई क्या है दोस्तों? कूलाम। पृथ्वी के भूपटल में कौन सी तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑक्सीजन। स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? स्वर्ण जो है किस पदार्थ में घुल जाता है दोस्तों? इक्वारेजिया। ठीक है। नेक्स्ट है कि एंथ्रस किसकी गंभीर बीमारी है? एंथ्रस जो है गाय तथा भैंस की एक गंभीर बीमारी है। नेक्स्ट है दोस्तों कि रक्त को स्कंदन करने में सहायता होता है विटामिन के को। रक्त के स्कंदन में किसकी सहायता होता है दोस्तों? विटामिन के को। स्कंदन का मतलब है कि थक्का जमाना दोस्तों। ठीक है। थक्का जमाने में किसके कारण होता है? विटामिन के। फोटोक्रोमेटिक ग्लास में कौन सा पदार्थ विद्यमान होता है? सिल्वर ब्रोमाइड दोस्तों, ये याद रखना। मानव निर्मित प्रथम सिंथेटिक तंतु है नाइलॉन। मानव निर्मित प्रथम सिंथेटिक तंतु कौन सा है दोस्तों? तो नाइलॉन। आँख की अपारदर्शिता किस बीमारी से होता है? तो मोतियाबिंद को अपारदर्शिता भी कहा जाता है। आँख की अपारदर्शिता किस बीमारी में होता है दोस्तों? तो मोतियाबिंद में। ठीक है। E बराबर MC² को किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों? तो आइंस्टाइन ने E बराबर MC² को प्रतिपादित किया था। सूर्य में नाभिकीय ईंधन होता है
हाइड्रोजन, सूर्य में जो है नाभिकीय ईंधन के रूप में हाइड्रोजन होता है दोस्तों। 1 सेकेंड पेंडुलम की अवधि कितनी होती है? 1 सेकेंड पेंडुलम की अवधि 2 सेकेंड होता है। ठीक है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है सिल्वर ब्रोमाइड। किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का। 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है 7.0 होता है। कितना होता है दोस्तों? 7.0। वात्य भट्टी या ब्लास्ट फॉरेंस में उत्पादित लोहा कच्चा लोहा होता है। वात्य भट्टी में कैसा लोहा उत्पन्न होता है दोस्तों? कच्चा लोहा। गुर्दों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट नेफ्रॉन है। ठीक है। कोशिका गतिविधियां नियंत्रित किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। कोशिका गतिविधियां को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। श्वसन है क्या? श्वसन है अपचयन प्रक्रिया। ठीक है। हेनरी किसका मात्रक है? प्रेरकत्व का। हेनरी किसका मात्रक है दोस्तों? प्रेरकत्व का। नेक्स्ट है कि चूना पत्थर की चट्टान के यांत्रित होने पर बनती है संगमरमर। चूना पत्थर का ही रूपांतरित जो नाम है संगमरमर है। न्यूमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करते हैं? निमोनिया रोग जो है दोस्तों फेफड़े को प्रभावित करते हैं। ठीक है। निमोनिया रोग किसको प्रभावित करते हैं दोस्तों? फेफड़े को। नेक्स्ट है विद्युत चुंबक के रूप में किस धातु का उपयोग होता है? लोहा का। विद्युत चुंबक में मृदु लोहा का उपयोग होता है दोस्तों। ठीक है। आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाया जाता है रावा बनने से बचने के लिए। गोबर गैस प्रमुख अवयव है मीथेन का। ठीक है दोस्तों। गोबर गैस में जो है मुख्य अवयव होता है मीथेन का। सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला प्राणी है नीला हवेल। नीला हवेल जो है सबसे बड़ा बच्चा पैदा करता है दोस्तों। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है प्राणी एवं पौधे के आंतरिक संरचना से। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसको संबंध है प्राणी एवं पौधे के आंतरिक संरचना से। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर को बोला जाता है। कांसा मिश्र धातु है तांबा एवं टीन का। कांसा किसका मिश्र धातु है दोस्तों? तांबा एवं टीन का। 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन है? चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है दोस्तों। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह AB दोस्तों। और सर्व डोनर कौन सा है? तो O। वर्णांधता का दूसरा नाम क्या है? वर्णांधता का दूसरा नाम डाल्टन प्रभाव है दोस्तों। रतौंधी किस कमी के कारण होता है दोस्तों? विटामिन A के कारण। रतौंधी जो है विटामिन A के कारण होता है। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? कोलेस्ट्रॉल जो है दोस्तों वसा से संबंधित है। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए लिया जाता है ग्लूकोज। कोशिकाओं में जो है तत्कालीन ऊर्जा के उत्पादन के लिए क्या लिया जाता है दोस्तों? ग्लूकोज लिया जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट करें ताकि हम इस सीरीज़ को जो है आपको कंटिन्यू कर पाएँ। ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।